पंत एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई पुजारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, भक्त चढ़ाते हैं हनुमान चालीसा और कंबल। फेसबुक, एप्पल के फाउंडर भी हैं यहाँ के मुरीद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा और कंबल चढ़ाते हैं। उत्तराखंड में काठगोदाम से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर है कैची धाम। यहाँ साल के 365 दिन रौनक बनी रहती है। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी भारत में यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आए और उनके भक्त हो गए। आस्था और विश्वास की चौंकाने वाली कहानी की तलाश मुझे कैची धाम तक लेकर आई। कैची धाम का नाम सुनते ही एक छवि उभरती है नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा को लेकर कई कहानियां भी हैं। इन कहानियों की सच्चाई को मैं करीब से सुनना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। काठगोदाम पहुंचने के बाद, कैची धाम पहुंचने के बाद मेरे पास दो रास्ते थे, भवाली या फिर घोड़ाखाल। भवानी से कैची धाम पहुंचने में 19 मिनट और घोड़ाखाल से 26 मिनट लगता था। मैंने घोड़ाखाल का रास्ता चुना। यहाँ से टैक्सी लेकर ही आप कैची धाम पहुंच सकते हैं। सकरी सी इस सड़क पर मैं टैक्सी लेने पहुंची। यहाँ पर टैक्सियों की बारात सजी थी, पैदल निकलने की भी जगह नहीं थी। टैक्सी लेने के बाद मैं अपने रास्ते निकल पड़ती हूँ। मंदिर के पास इतना जाम लगा हुआ था, मुझे टैक्सी से थोड़ा सा पहले उतरना पड़ा। सामने उत्तरावाहिनी नदी दिखाई दे रही थी और उसके बाद उस पार मंदिर। नदी के ऊपर बने एक पुल से मैं मंदिर तक पहुंचती हूँ। जैसे ही बाहर जूते उतारने लगती हूँ, वहां लगे एक बोर्ड पर मेरी नजर पड़ती है, जिस पर लिखा है, यहाँ फोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस तरह के बोर्ड तो देश के ज्यादातर धर्मस्थलों पर लगे हैं। इसके बावजूद भक्त वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा करना संभव नहीं। कदम कदम पर सेवादार यहाँ आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। मंदिर में एंटर करते ही सबसे पहले श्री राम की मूर्ति है, आगे चलकर शिव की मूर्ति है, एक छोटा सा माँ दुर्गा का भी मंदिर है, उसके बाद हनुमान जी का मंदिर आता है। इन सब के बाद वह स्थान आता है जहां नीम करोली बाबा बैठा करते थे, यानी वो आसन जमाया करते थे। बाबा का कंबल सख्त आंगन में रखा हुआ था, यानी कि उनका कंबल तख्त वहां पर आंगन में अभी भी रखा हुआ है। मैं पहला ऐसा मंदिर देख रही हूँ जहाँ भगवा रंग नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई प्रसाद नहीं दिया जा रहा। बाबा की हनुमान जी के साथ तस्वीरें हैं। मंदिर में कोई पुजारी तक नहीं है। मंदिर प्रशासक ही यहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं। यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पूजा विधि के तौर पर बस हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। यहाँ मैं देखती हूँ जिसे जहाँ जगह मिल रही है वह वहीं बैठकर मग्न होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। पूछने पर पता चलता है कि यहाँ हनुमान चालीसा ही पढ़ी जाती है और इसे ही प्रसाद के तौर पर चढ़ाया भी जाता है। प्रसाद से ज्यादा यहाँ सेवा का महत्व है। मैंने कुछ लोगों को धाम के बाहर से कंबल खरीदकर चढ़ाते हुए भी देखा है। इसका कारण मैं जानना चाहती थी। मुझे बताया गया कि नीम करोली बाबा हर समय कंबल ओढ़कर रखा करते थे। कई दशक पहले इसी कंबल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैची धाम में कंबल चढ़ाने लगे। मैं उस घटना को जानने के लिए उत्सुक हो जाती हूँ। पता चलता है कि जिसका जिक्र नीम करोली बाबा के एक भक्त रिचर्ड एल्पर्ट यानी कि रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। किताब में रिचर्ड एल्बर्ट ने लिखा है कि बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल थे। एक दिन बाबा अचानक इस बुजुर्ग दंपत्ति यानी कि पति पत्नी के घर पहुंच गए।
उनके कहा कि रात में वे उनके घर पे ही रुकेंगे। दंपति बहुत खुश हुए। चूंकि वो गरीब थे, लिहाजा इस बात को लेकर थोड़े से चिंतित भी थे कि बाबा के सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। किसी तरह उन लोगों ने बाबा के लिए खाने का इंतजाम किया। उन दोनों ने सोने के लिए बाबा को एक चारपाई और कंबल दिया। बाबा की चारपाई के पास बुजुर्ग दंपति भी सो गए। पूरी रात बाबा नींद में करा रहे थे। दंपति को ऐसा लगा कि बाबा को कोई मार रहा है। वो रात दंपति ने बड़ी ही मुश्किल से गुजारी। सुबह जब बाबा की नींद खुली तो उन्होंने कंबल लपेटकर उनको दिया। साथ ही कहा कि इसे बिना खोले गंगा में बहा दो। जब बुजुर्ग दंपति गंगा में कंबल बहाने जा रहे थे तब वो बहुत भारी होने लगा। बाबा के आदेश की वजह से दंपति ने उसे खोला नहीं। इस घटना के करीब 1 महीने बाद इस दंपति का बेटा सकुशल घर लौट आया। दरअसल इस बुजुर्ग दंपति का एक ही बेटा था। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के समय वह बर्मा में तैनात था। बेटे ने बताया कि करीब महीने भर पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था। पूरी रात गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे के सारे साथी मारे गए। बेटा इस बात से आश्चर्यचकित था कि वो कैसे बच गया। यह वही रात थी जब बाबा नीम करोली उनके घर में सो रहे थे और पूरी रात करा रहे थे। कहानी जानने के बाद मैं कैंची धाम के हर कोने को निहारने लगती हूँ। मैं यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। इस दौरान मेरे मन में ये सवाल आ रहा था कि जब यहाँ आम मंदिर और धर्मस्थल जैसा कुछ होता ही नहीं है तो आखिर लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। इसका जवाब बदायूं से आए विवेक कुमार ने अपनी आस्था के आधार पर दिया। कहते हैं मेरा एक भाई कम उम्र का था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक दिन उसे हार्ट अटैक आ गया। पापा भी बिस्तर पकड़ चुके थे। घर में सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। बाबा नीम करोली के इस आश्रम के बारे में बहुत सुना था। यहाँ आने से दिमाग को शांति मिली है। बाबा के भक्तों में युवाओं की अच्छी खासी भीड़ है। शिखर वाजपेयी यहाँ मुझे मिलते हैं। वो मूल रूप से कानपुर से थे। दिल्ली में लॉ फर्म चलाते थे। वह बाबा के परम भक्त थे। वो बताते हैं कि हमारे घर में मंदिर में बाबा की तस्वीर रखी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पूजा पाठ की कोई विशेष विधि विधान नहीं है। गुरु का दिया कोई मंत्र नहीं है और ना ही कोई दीक्षा दी जाती है। शिखर वाजपेयी से मैंने पूछा, कभी बाबा का कोई चमत्कार आपने देखा है? कहते हैं एक दफा मेरा उत्तराखंड की अदालत में एक केस लगा हुआ था। इस केस में देश का वीवीआईपी शामिल था। लोग मुझसे कह रहे थे तुम जीत नहीं पाओगे, बड़े बड़े लोग इस केस में शामिल हैं। मैं उस केस को जीतने की मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में गया। अंत मैंने केस जीत लिया। यह केस मेरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तब से मैं बाबा नीम करोली का भक्त हो गया हूँ। नीम करोली बाबा के भक्त वही लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, यानी बजरंगबली के भक्त हैं। वही कैंची धाम पहुँचते हैं। कुछ लोग बाबा नीम करोली को हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। कुछ लोग बाबा को हनुमान जी का भक्त। बाबा का कहना था कि जो व्यक्ति हर दिन हनुमान जी की पूजा करता है उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। मंदिर की साफ सफाई का तो जवाब ही नहीं है। एक महिला भक्त से मुलाकात होती है। उसका कहना है कि कैंची धाम भी आभा ऐसी है, लोग यहाँ आकर सुकून महसूस करते हैं। उनके अंदर अलग किस्म की ऊर्जा आती है। मैं ये जरूर देख रही हूँ कि स्थानीय लोगों को इससे अच्छा खासा रोजगार मिला हुआ है। बाबा के नाम पर होम स्टे, होटल जैसी तमाम चीजें हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम इस आश्रम की वजह से उन्हें रोजी रोटी अच्छी मिली हुई है। बाबा नहीं होते तो यह जगह वीरान ही रह जाती। नीम करोली बाबा के चमत्कार की कहानी जानने के बाद उनके निजी जीवन को जानने समझने के लिए हमारा अलग पड़ाव भोपाल था। यहाँ नीम करोली बाबा के पोते डॉक्टर धनंजय शर्मा रहते हैं। हमने जानना चाहा कि भक्तों को बाबा के गृहस्थ जीवन के बारे में ज्यादा नहीं पता। आप बता सकते हैं क्या? डॉक्टर शर्मा कहते हैं 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। दादी तब हमारी 10 साल की थी।
यानी कि उन दिनों गौना अलग अलग समय पर होता था। 3 साल में, 5 साल में, 7 साल में। गौना जब हुआ तब उनके कुछ ही दिन बाद दादा की माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद महाराज यानी कि दादा का जीवन बदल गया। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ से दादा की कभी नहीं बन पाई। उसने उन्हें बहुत दुख दिए। एक दिन उसने उन्हें बंद कर दिया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। महाराज को बहुत गुस्सा आया और वे छत तोड़कर गांव से भाग गए। किसी को नहीं पता कि आखिर वे कहाँ गए। बाबा के गुरु कौन है, इसके बारे में वे बताते हैं कि इनके जो गुरु हैं डॉक्टर शर्मा इस बारे में कहते हैं, जब महाराज घर छोड़कर गए तब उनके साथ कौन था, कौन इनके गुरु थे, उनकी मुलाकात किससे हुई, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने फर्रुखाबाद के पास नीम करौली गांव के पास गुफा में तपस्या की थी। वहां उनके हाथ की बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति आज भी स्थित है। दोस्तों, वो बताते हैं, आपको ये भी बता दें कि आपको अपने दादा यानी बाबा के चमत्कार की कोई कहानी याद है? डॉक्टर शर्मा कहते हैं उसमें कई ऐसी बातें थी कि जो उन्हें दूसरे संतों से अलग बनाती थी। उसमें मरे हुए आदमी को जिंदा करने की शक्ति थी। देवराहा बाबा ने उनके बारे में लिखा है कि ऐसा सिर्फ नीम करौली बाबा ही कर सकते हैं। वह ना तो मंत्र देते हैं ना दक्षिणा लेते हैं, छलावे में भी नहीं रखते थे। वह एक ही बात कहते थे कि हनुमान चालीसा पढ़ो, गरीबों को खाना खिलाओ, अगर कोई काम फिर भी नहीं बन रहा है तो 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। दोस्तों, अगर आप भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं तो मेरे साथ एक बार कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।